जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें पोषण पूरा पढ़ा रहा था, है ना। जो जैव प्रक्रम में पोषण है वो पढ़ा रहा था। तो पोषण के अंतर्गत मैंने आपको स्वपोषी पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विषम पोषी, है ना, यानी हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको बड़ी ही सिंपल वे में। देखिए, सबसे पहले समझते हैं विषम पोषी। विषम पोषी को एक और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यानी ऐसे जीव जंतु, ठीक है ना, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। यानी ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे पेड़ पौधे या जीवों पर निर्भर करते हैं, वो सभी, है ना, वो सभी विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। समझ में आ गया कि विषम पोषी यानी परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाएंगे, जबकि दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर करेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, मानव, एनिमल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, मीट मांस पे निर्भर करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग खुद अपना नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे पेड़ पौधों का जो भोजन होता है बना हुआ, वो ग्रहण करते हैं। बात समझ में आए। जैसे अगर गेहूं आप खाते हो, तो जो गेहूं का पौधा है ना, जो गेहूं का पौधा है, तो जो गेहूं का बीज निकलता है ना, यानी जिसे हम पीस लेते हैं, वो बीज उसका ना खाद्य पदार्थ है, लेकिन हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए हम दूसरे पर निर्भर होते हैं। ऐसे जितने भी जानवर हैं वो सभी, कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट, है ना, जो पिक्चर प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़ों पे निर्भर करते हैं। अरे समझ में ना, ऐसे सभी जीव जो दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं अपना भोजन यानी अपने पोषण की पूर्ति के लिए। बात समझ में आ गई। तो इसे क्या कहते हैं? विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। तो विषम पोषी के अंतर्गत हमें दो चीजें पढ़नी है, एक अमीबा में पोषण और दूसरा पढ़ना है मानव में पोषण। उसके बाद ये पूरा चैप्टर पोषण का कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है? अमीबा में पोषण और दूसरा पढ़ना है मानव में पोषण। तो चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं अमीबा में पोषण, कि अमीबा अपना भोजन कैसे बनाते हैं। समझिएगा। देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो देखिए ये पिक्चर मैंने बनाया है एक अमीबा का। इस अमीबा के बीचों बीच में एक केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक है। आप देखिए ये बीच में एक केंद्रक है। अमीबा क्या होता है ना, कि एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है। तो ये अमीबा का पिक्चर है, ठीक है। इसके बीच में एक केंद्रक है और देखिए अमीबा को यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिखाई दे रहा है, मतलब कि अपने जीविका चलाने के लिए, अपना पोषण करने के लिए उसे यहाँ पे भोजन दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है कि ये अमीबा अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को, यानी अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ऐसे धीरे धीरे खाद्य पदार्थ की तरफ मोड़ने लगेगा। देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थ को मोड़ते मोड़ते ये खाद्य पदार्थ को चारों तरफ से ढक लेता है। क्या करता है? चारों तरफ से ढक लेता है। देखिए ये दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे, इसी के बीच में यहाँ पे खाद्य पदार्थ को ढक लेगा। और जब ढक लेगा तो धीरे धीरे आगे से बंद कर देगा। क्या करेगा? आगे से बंद कर देगा। ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये चीज धीरे धीरे क्या करता है, ये आगे से बंद कर देता है, ठीक है। और बंद करने के बाद, ध्यान सुनिए, बंद करने के बाद इस खाद्य पदार्थ के चारों ओर एंजाइम छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? एंजाइम छोड़ देता है। और बहुत ज्यादा एंजाइम जब इस खाद्य पदार्थ के पास पहुंच जाता है, तो एंजाइम के कारण जो खाद्य पदार्थ होता है ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या हो जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और जैसे ये टूटता है तो उसको फिर से ले करके यह केंद्रक तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचा देता है? केंद्रक तक पहुंचा देता है। कौन? अमीबा के ये अदर जो भाग हैं वो तोड़ने के बाद उसको केंद्रक तक पहुंचा देते हैं। इस तरह अमीबा अपने भोजन का पोषण करता है। बात समझिएगा, यानी अपने भोजन को ग्रहण करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा
कि जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। एक बात और कि जो अमीबा होता है ना, इसका मुख नहीं होता है, इसका मुख नहीं होता है। ये कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और ग्रहण करने के बाद पाचन के लिए, है ना, पाचन के लिए यह केंद्रक के पास उस भोजन को पहुंचा देगा। यानी मान लीजिए कि अगर मेरा हाथ ये अमीबा है, तो अमीबा है, अगर भोजन उसे यहाँ दिख जाए तो ये पकड़ लेगा हिस्सा, है ना, यहाँ से पकड़ के इसको एंजाइम के द्वारा इसे तोड़ेगा, फिर केंद्रक में पहुंचा देगा। अगर यहाँ भोजन दिख गया तो यहाँ से पकड़ेगा और उसको क्या करेगा, एंजाइम के द्वारा तोड़ के केंद्रक तक पहुंचा देगा। बात समझ में आ गई। अमीबा का मुख्य जो पदार्थ होता है ना, पैरामीशियम होता है। क्या होता है? पैरामीशियम होता है मुख्य पदार्थ। खाने के लिए अमीबा पैरामीशियम को खा जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है और अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, बल्कि अमीबा किसको खा जाता है? पैरामीशियम को खा जाता है। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे जीव जंतु जो अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या होते हैं? विषमपोषी। तो विषमपोषी में अमीबा में पोषण और मानव में पोषण पढ़ना था। तो अमीबा में पोषण समझ में आ गया कैसे होता है, यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, समझिएगा। देखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जो स्वयं को पोषित करने के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है ना, स्वयं को पोषित करने के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। इसके केंद्र में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है जो भोजन का पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पाचन करता है, ठीक है। अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है ना। मैंने बताया कि अमीबा अपने शरीर के किसी भी भाग से क्या करता है? भोजन को ग्रहण कर सकता है और उसे घेर कर, क्या करता है? घेर कर उसमें एंजाइम छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? एंजाइम छोड़ देता है और फिर टुकड़ों को, है ना, अब एंजाइम छोड़ देता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर टुकड़ों को केंद्रक के पास पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? केंद्रक के पास पहुंचा देता है, जहां पर क्या होता है? भोजन का पाचन हो जाता है। जब केंद्रक के पास पहुंचता है तो वहां पे भोजन का पाचन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कि अमीबा में मुख नहीं होता है, यानी पर्टिकुलर आप याद रखिएगा कि अमीबा में कोई भी मुख नहीं होता है, क्योंकि वो भोजन को अपने शरीर के किसी भी भाग के द्वारा ग्रहण कर लेता है और एंजाइम के द्वारा तोड़ करके केंद्रक के पास पहुंचा देता है ताकि भोजन का पाचन हो सके। तो ये था अमीबा में पोषण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एग्जाम में अगर आए कि अमीबा में पोषण क्या है, आपको इतना ही चीज़ें लिखना है, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। विषमपोषी क्या है मैंने आप पहले बताया था, उसे भी कॉपी में नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मानव में पोषण। क्या स्टार्ट करेंगे? मानव में पोषण, यानी मानव के अंदर भोजन कैसे जाता है, कैसे पोषित होता है ना, ये पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।